हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी आज जो न्यूज़ मैं लेके आया हूँ वो यूएस से है। कल रात को वहाँ पे एक व्यक्ति ने गोलीबारी कर दी, ओपन फायर ओपन कर दिया, जिसमें कि 22 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 50 से 55 से 60 के करीब लोग इंजर्ड हैं। वो कोई पागल 40 साल का था, उसने जाके पहले तो वॉलमार्ट में गोलीबारी शुरू की है और उसके बाद उसने एक बार में और ग्रिल में, जैसे कोई रेस्टोरेंट सा था, पता नहीं उसको क्या खुंदक थी, उसने जाके जी वहाँ पे फायर ओपन कर दिए हैं। और ये अमेरिका के ल्यूस्टन शहर की मेन सिटी, इसका नाम मेन है सिटी, जो कि बोस्टन जो स्टेट है उसके पास है और न्यूयॉर्क स्टेट है उसके पास है। ये यूएस और कनाडा के बॉर्डर के करीब है काफ़ी। 22 लोगों को अभी तक मर चुके हैं। पहली फायरिंग उसने वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे करी है और उसके बाद एक बार में और एक ग्रिल में। अभी तक 22 बोले हैं, शायद 22 से ज़्यादा ही मरे हैं और 55 से 60 के करीब वो जख्मी बता रहे हैं। आइए थोड़े से उसके क्लिप्स दिखाता हूँ और बात भी करते हैं साथ साथ। तो जी ये जो हुआ है उसको जो लॉ इन्फोर्समेंट हैं यहाँ पे, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है या और जो एफबीआई के डिपार्टमेंट है, उन्होंने ट्वीट करके इसको बिल्कुल पूरा श्योर किया है कि हाँ ये वारदात हुई है और इतने लोग मरे हैं और इतने जख्मी का नहीं बताया। ये आप सुनिए जरा। In custody. So we are getting this in at this point in time. 22 people dead in these multiple locations in this Lewiston, Maine mass shooting. Remember, we were showing you from the Androscoggin County Sheriff's Office the photo of the suspect who Jackie's reporting, according to law enforcement sources, believe is in custody right now. Let's put that suspect's photo up. Remember, he was walking into this. तो जी ये है वो सस्पेक्ट जो कि आप देख सकते हैं। इस फ़ोटो दिखाइए, उसकी जो एंट्रेंस में कैमरा तो लगा होगा उससे फ़ोटो ली है, फ़ोटो दिखाइए। और इसने अपना चेहरा नहीं छुपाया हुआ, आप देखिए, बड़ा मतलब हाई पावर्ड वेपन है इसके हाथ में, जैसे AK-47 से भी कोई बड़ा वेपन है और पूरा रेडी हो क्या है, यही वो कह रहे हैं। Bowling alley in Lewiston, Maine, with this very high-powered weapon brandished, ready to go, and cocked there, walking into the bowling alley entrance. We don't know the suspect's name. According to our reporting, this possible suspect is in custody at the moment. So this is a very fluid scene, yet another horrible mass shooting to be inflicted on one of these communities nationwide. And so right now, if I have my numbers correct, because we were here, we were reporting in May of last year, the tragic shooting that unfolded at Robb Elementary School in Uvalde, Texas, that left 21 people dead. That was जी लास्ट ईयर मई में भी एक एलिमेंट्री स्कूल में, मतलब छोटे बच्चों का स्कूल जो होता है, उसमें एक गनमैन चला गया था जिसने 19 बच्चों को गोली मार दी थी और 2 टीचर्स को भी गोली मार दी थी। और वो जिसने गोली चलाई थी वो भी कोई ख़ास बड़ा नहीं था, मेरे ख्याल से 20-22 साल का ही था। वो अपने घर से गन उठा के गया उस स्कूल में और एलिमेंट्री, मतलब छोटे छोटे से बच्चे, मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी के, चौथी के, 5वीं के बच्चे, 5वीं से कम के होंगे, तो उनको गोली मारी थी। 19 बच्चे मार दिए थे, 2 टीचर मार दिए थे। तो ये तो यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सी बात लगती है मेरे को। Of course, at one location, this surpasses that. The number of fatalities that we are learning, 22 people dead in multiple locations around Lewiston, Maine, and that is a photo of the suspect. Now we're hearing that that suspect is possibly in custody, and we'll work on confirming that more for you as well. We do have some shooting scene video we want to put up from some of our affiliates on the ground, WGME there on the ground. This is not from one of the scenes, it looks like. This is from outside of the hospital. We had this live earlier, and we were taking this live, and you can see there, look at those hospital beds out there, outside the entrance. No doubt that's possibly become a triage unit.
Stay with us. We have some new reporting. NBC News can confirm 22 dead in this shooting in Lewiston, Maine. 3 locations police are investigating, and 55 to 60 people injured. I want to bring in now Clint Watts, former FBI special agent and an MSNBC national security analyst. Clint, this is indeed a mass casualty event. These numbers are ticking up higher. An extraordinary tragedy. 22 people dead, 55 to 60 injured. They believe the shooter went to 3 different locations. Let me just first get your reaction to the notion that one person in what we believe, again, we're just confirming details here, what we believe is an hour, between 7:15 and 8:15, visited 3 locations and was able to inflict this much pain, this much horror in the city of Lewiston, Maine. Your thoughts? Yeah, Alex, it is just devastating to see this happen. तो जी माना तो यही जा रहा है कि तीनों जगह पे ये एक ही सस्पेक्ट है जिसने ये शूटिंग की है, फायर ओपन किए हैं। और रात को 7:15 से 8:15 के बीच में ये जो इसकी कार दिखाई दे रही है, शायद इसी में इसने ट्रैवल किया है। और एक ही घंटे में इसने 3 जगह पे ये वारदात करी है। और उसने अपना चेहरा तक नहीं छुपाया हुआ। वो चाहता था कि लोग उसको देखें, कि लोग उसका चेहरा देखें। और फिर वो उसकी फ़ोटो रिलीज़ हुई है, वो पकड़ा भी गया शायद। वो एक और ट्वीट में लिखा हुआ है कि सस्पेक्ट अंडर अरेस्ट हो चुका है। Time and time again. I think the other thing is the images that you see there of the shooter, which law enforcement has gotten out very quickly. As Frank noted, that's what they felt like they needed to do to identify this person and try and bring them in. Those images that you're showing right there are bad news. You can just look at it. It's an AR-15 style weapon. Seen so much so far. I just got alerted to this a little while ago. This is the worst case scenario? You know, it's a shooter that's going to multiple locations. I think the key questions that are probably being asked there is, you know, why did this person pick these locations? Was it about a personal grievance, or was it about some sort of ideological motivation? I heard Frank on here right before this, and those are the questions you always go to try and understand where the shooter might be if he's not already been apprehended. The other thing that I thought, go ahead, please go ahead. Frank was spot on about, which is, you know, this individual, he's not hiding his face. He wants to be seen. The other thing that I just noticed is different from some of the other recent mass shootings that we've had is doesn't appear to be body armor on, which we've seen that several times in recent mass shootings, unfortunately. So I think the situation is very violent, very dangerous, and I'm just hoping that law enforcement has some good leads, and I'm sure they're working, you know, with public here to try and get some sort of lead and some sort of information about where this individual might be. News of an active shooter situation in the state of Maine. Fox News now reporting. तो जी ये यही कह रहे हैं कि भाई ये उन 3 जगह पे गया है। शायद इसकी कोई पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर्सनल दुश्मनी हो सकती थी वहाँ पे, कुछ भी हो सकता था। और उसने अपना चेहरा नहीं छुपाया। वो चाहता था कि लोग उसको देखें, इसलिए उसने चेहरा नहीं छुपाया। वरना नॉर्मली तो लोग चेहरा छुपा के ही ऐसा काम करते हैं, लेकिन ये चाहता था कि लोग इसको देखें। ऐसे साइको भी हैं यार दुनिया में जो 22 बंदे मार दिए यार। कुत्ते दे बच्चे ने, कंजर दे बच्चे ने 22 लोगों को मार दिया यार। 22 people are dead. That number is expected to rise, and the killer is nowhere to be found. Police in the city of Lewiston have told people to stay inside, doors locked, as they search for the gunman. Officials did say this happened in 3 different locations, including a bowling alley and a bar and grill. A total of 18 people were killed when a gunman opened fire at 2 separate businesses. It happened around 7 in the evening Eastern time in Lewiston, Maine. The 2 businesses were a bowling alley and then a restaurant. Now, Lewiston is a town of about 36,000 people located 30 miles north of the city of Portland, Maine. There's now an arrest warrant for this man, 40-year-old Robert Card. He has not been captured. There is now a state and region-wide manhunt to find him. Police released this picture of him, captured from some of the surveillance video of him entering one of the businesses last night with an assault weapon. The FBI, state, and local police in Lewiston, Maine believe Card is responsible for the deadliest mass shooting in the U.S. this year.
into this bowling alley in Lewiston, Maine, with this very high-powered weapon brandished, ready to go, and cocked there, walking into the bowling alley entrance. We don't know the suspect's name. According to our reporting, this possible suspect is in custody at the moment. So this is a very fluid scene, yet another horrible mass shooting to be inflicted on one of these communities nationwide. And so right now, if I have my numbers correct, because we were reporting in May of last year, the tragic shooting that unfolded at Robb Elementary School in Uvalde, Texas, that left 21 people dead. That was, of course, at one location. This surpasses that, the number of fatalities that we are learning, 22 people dead in multiple locations around Lewiston, Maine, and that is a photo of the suspect. Now, हाँ, तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। आज नहीं कहूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये कोई अच्छा काम हुआ भी नहीं है और ये कोई नया काम भी नहीं है। अमेरिका में कोई पहली बार नहीं हुआ। अमेरिका में ये सदियों से चल रही है बातें। गन शूटिंग यहाँ पे तो बहुत आम है। और अगर मैं आपको सिर्फ 2023 की बात बताऊं तो अभी तक 565 शूटिंग की वारदातें हो चुकी हैं 2023 में। आप आज तक, कल तक की बात मान लो, आज तक की बात मान लो, जो गोलीबारी की वारदातें हैं 565 हो चुकी हैं, जिसमें 597 लोग मारे भी जा चुके हैं। 597 लोग मारे गए हैं और 2380 लोग घायल भी हुए हैं। तो जी ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका में बहुत मतलब आम ये चलता है। गन लॉज बड़े वीक हैं। कोई भी जाएगा, अपना ड्राइवर लाइसेंस देगा और गन खरीद सकता है। अगर आपका रिकॉर्ड ठीक है तो आप गन ले लो। AK-47 यहाँ पे आपको 1400-1500 डॉलर्स में मिल जाती है। छोटी गन यहाँ पे जैसे कबाड़ी की दुकान अपने यहाँ होती है, यहाँ पे कबाड़ी की दुकानें हैं, तो कबाड़ी के मतलब पॉन शॉप्स हैं जो कि पुराना सामान खरीदते और बेचते हैं। वहाँ पे लोग अपनी पुरानी गन्स बेच जाते हैं, फिर वो वही पुरानी गन्स को दूसरे लोगों को बेचते हैं और मेरे ख्याल से $50 में भी वहाँ से गन मिल जाती है। सर इतना तो मतलब इंडिया में इतना खुलेआम नहीं है, फिर कट्टा लेना पड़ता है जो साला हाथ में फट जाता है। लेकिन यहाँ पे जब तक ये गन लॉज को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये गोलीबारी की वारदातें कभी भी नहीं रुकने वाली। पिछले साल एक 20-22 साल का बच्चा उसी स्कूल से पढ़ा हुआ, वही अपने घर से गन लेके उस छोटे स्कूल में चला गया जहाँ 4th-5वीं तक के बच्चे थे। 4th तक के बच्चे थे। कितने बड़े होते 4th तक के बच्चे? ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो आप 10 साल तक के, उससे ज़्यादा नहीं होते। 10 साल तक के बच्चे थे। उसने अंदर जाकर मतलब गोलीबारी शुरू कर दी, फायर ओपन किया, 19 बच्चे मर गए। 19 बच्चे छोटे छोटे मर गए और 2 टीचर भी मार दिए उसने, फिर उसको भी मार दिया था। और उस मसले में तो बहुत पंगा हुआ था क्योंकि पुलिस का रिस्पांस लेट हो गया था। उस मसले में पुलिस ने रिस्पांस करने में मेरे ख्याल से 1 घंटा देरी कर दी थी। उसी की वजह से ये सब हुआ था और काफ़ी लोगों को सस्पेंड किया गया, नौकरी से निकाला गया यहाँ पे पुलिस वालों को। लेकिन जिन माँ बाप के बच्चे सुबह वो छोड़ के गए स्कूल में, उतार के गए, और उन 19 बच्चों की डेड बॉडी मिली हमको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। जब ये शूटिंग शुरू हुई तो न्यूज़ आ गई। सारे माँ बाप वहाँ स्कूल के आसपास इकट्ठे हो गए। पुलिस ने स्कूल को घेर लिया था, उनको आगे नहीं जाने दिया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसका बच्चा वापस बाहर आएगा या नहीं आएगा। तो जी जब तक ये गन लॉज नहीं ठीक होंगे यहाँ पे तो ये सब चलता ही रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को नहीं लाइक करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये वीडियो आज का 21-22 लोगों की जान गई है। 50 से 60 घायल हैं, उनमें से भी कुछ मर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ना ही मरें। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।